Good morning, dear children. Welcome to your online EVS class. Dear children, today we will read chapter 17 Care for Others. So please open your books, page number 95, and let's start reading this chapter. हाँ जी बेटा, पेज 95 ओपन कर लिया सबने। चैप्टर 17 केयर फॉर अदर्स, यानी दूसरों का ध्यान रखना, उनकी केयर करना। बेटे इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकली चैलेंज्ड पीपल के बारे में, फिर वो कौन होते हैं और उनके साथ हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, हम उनकी लाइफ में क्या रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ अस आर ब्लेस्ड विथ हेल्दी बॉडी पार्ट्स। हम में से मोस्टली लोग जो हैं उन्हें भगवान की दया से ब्लेसिंग मिली है कि हमारे पास हेल्दी बॉडी पार्ट्स हैं, हमारी बॉडी हेल्दी है। दे हेल्प अस टू डू आवर डेली जॉब स्मूथली, और हमारी बॉडी पार्ट्स की हेल्प से हम अपने रोज के कामों को बहुत आराम से कर लेते हैं। बट देयर आर मैनी पीपल अराउंड अस विथ सम और द अदर फिजिकल डिफेक्ट्स which may be by birth or due to a disease or accident। पर बेटे हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो या तो जन्म से ही या किसी न किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी बीमारी की वजह से उनमें कोई ना कोई शारीरिक डिफेक्ट आ गया है। दे आर कॉल्ड पीपल विथ स्पेशल नीड्स, और उन लोगों को कहा जाता है पीपल विथ स्पेशल नीड्स। उनकी ज़रूरतें स्पेशल होती है ना बेटे, फिर इसलिए उन्हें हम कहते हैं पीपल विथ स्पेशल नीड्स। आगे देखो, फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। द पीपल हु आर फिजिकली डिसेबल्ड आर कॉल्ड फिजिकली चैलेंज्ड। जो लोग फिजिकली डिसेबल होते हैं, यानी कोई ना कोई उनमें शारीरिक कमी होती है, उन्हें हम कहते हैं फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। दे मे नॉट बी एबल टू सी, हियर, वॉक और स्पीक नॉर्मली। वो या तो अच्छे से देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते या बोल नहीं सकते। देयर बॉडी पार्ट्स डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली। उनके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे होते। पॉइंट्स देखो, पीपल हु कैन नॉट हियर नॉर्मली आर कॉल्ड डेफ पीपल। जो लोग नॉर्मली सुन नहीं सकते उन्हें हम डेफ पीपल कहते हैं, यानी बहरे लोग। पीपल हु कैन नॉट स्पीक नॉर्मली आर कॉल्ड डम पीपल। जो ठीक से बोल नहीं पाते हैं या बोल ही नहीं पाते हैं उनको हम बोलते हैं डम पीपल, यानी गूंगे। पीपल ही हु कैन नॉट सी नॉर्मली आर कॉल्ड ब्लाइंड पीपल। जिन्हें दिखाई नहीं देता उन्हें हम ब्लाइंड मीन्स अंधे कहते हैं। पीपल हु कैन नॉट वॉक नॉर्मली आर कॉल्ड लेम पीपल। जो लोग प्रॉपरली चल नहीं पाते हैं उन्हें हम लेम मीन्स लंगड़ा होना वो कहते हैं। पीपल हु थिंक एंड एक्ट वेरी स्लोली एंड देयर ब्रेन डज नॉट वर्क प्रॉपरली आर कॉल्ड पीपल विथ स्पेशल नीड्स और स्पेशली एबल्ड पीपल। और वो लोग जिनको सोचने समझने में देर लगती है, आगे से रिएक्ट करने में देर लगती है, बहुत स्लोली करते हैं, वो लोग क्या कहलाता है, उनका ब्रेन ना प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होता, वो स्लो होता है, बहुत स्लो चल रहा होता है। तो इसकी वजह से उन लोगों को कहा जाता है पीपल विथ स्पेशल नीड्स या फिर स्पेशली एबल्ड पीपल। दीज पीपल आर टॉट द सेम थिंग्स एज इन अदर कॉमन स्कूल्स बट इन अ डिफरेंट वे। उन लोगों को भी वही सब सिखाया जाता है जो कॉमन पीपल्स को सिखाया जाता है, लोगों को सिखाया जाता है कॉमन स्कूल्स में, बट एक अलग तरीके से। लेट्स नो, द फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल नीड योर लव नॉट पिटी। जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल हैं बेटे, उनको प्यार की ज़रूरत होती है, दया की नहीं। ठीक है, उन पर पिटी मत कीजिए, उन्हें प्यार दीजिए, उनके साथ बिल्कुल वैसे ही बिहेव कीजिए जैसे आप अपने दूसरे दोस्तों के साथ करते हैं। नॉर्मल बिहेव करिए, बस थोड़ा सा केयरिंग रहिए उनके लिए। ठीक है। इन हिंदी सच पीपल आर नाउ कॉल्ड दिव्यांग, और ऐसे लोगों को हिंदी में हम क्या कहते हैं, दिव्यांग। ठीक है। नेक्स्ट पेज पर देखो बेटा, ब्रेल स्क्रिप्ट। द ब्रेल स्क्रिप्ट वॉज डेवलप्ड इन द ईयर 1824 फॉर द ब्लाइंड। अंधे लोग पढ़ नहीं सकते ना बेटे, हमारी ये बुक्स कैसे पढ़ेंगे वो, नहीं तो पढ़ना उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो उनके लिए एक ब्रेल स्क्रिप्ट डेवलप की गई थी 1824 में। अ ब्लाइंड पर्सन कैन रीड द स्क्रिप्ट बाय रनिंग फिंगर्स ऑन द डॉट्स। इस तरह से ये डॉट्स लगी होती हैं, देखो ये जो दाग दाग दिख रही है ना आपको, मतलब 6
हिस्सों में है, ये डॉट्स है। जहाँ पर ये आपको ब्लैक डॉट दिख रही है ना, ये उनको टच करके पता लग जाता है ये कौन सा लेटर है। ठीक है। ब्रेल राइटिंग इज डन ऑन अ मशीन कॉल्ड ब्रेल राइटर, और ये ब्रेल राइटर है जिसके ऊपर ये ब्रेल राइटिंग की जा सकती है। लेट्स नो, अक्टूबर 15th इज सेलिब्रेटेड एज वाइट केन सेफ्टी डे फॉर द ब्लाइंड। वाइट केन सेफ्टी डे क्यों बोला गया? क्योंकि जनरली जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उन्हें चलने के लिए एक छड़ी की ज़रूरत पड़ती है, और उनकी छड़ी वाइट कलर की होती है जनरली, इसलिए वाइट केन सेफ्टी डे। ठीक है। तो इन लोगों को हमें हेल्प करनी है, हमें इनसे पिटी नहीं करनी। ये लोग पढ़ लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, इवन कई तो ऐसे हैं जो नॉर्मल लोगों से ज़्यादा अच्छा कुछ कर बैठे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिनमें सुनने और बोलने की क्षमता कम होती है। सम पीपल कैन नॉट स्पीक और हियर एट ऑल, कुछ लोग तो बिल्कुल बोल सुन ही नहीं सकते। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर सच पीपल टू कम्युनिकेट विद अदर्स, और ऐसे लोगों को दूसरे लोगों से बात करने में बहुत मुश्किल होती है। सच पीपल यूज साइन लैंग्वेज टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, और ऐसे लोग एक दूसरे से अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। कुछ देखो, अल्फ़ाबेट दिया हुआ इंग्लिश अल्फ़ाबेट का 26 लेटर्स अलग अलग, कि कैसे आप साइन में बोल सकते हैं। अब मेरे को अगर हेलो करनी है तो हम क्या करते हैं, ऐसे शेक हैंड करते हैं ना, हेलो। और अगर हाउ आर यू करना है तो ऐसे करेंगे, देखो हाउ, ऐसे अपनी तरफ करते हुए हाउ आर यू, थोड़ा सा हाथ ऐसे करो यू, फिर आई एम फाइन, आई अपनी तरफ इशारा करो, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। तो मतलब हम लोग साइन लैंग्वेज के थ्रू बहुत सी बातें एक दूसरे से कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक देखो, टेकिंग केयर ऑफ स्पेशल पीपल। स्पेशल पीपल का ध्यान कैसे रखना है। वी कैन लुक आफ्टर दी स्पेशल पीपल इन द फॉलोइंग वेज। स्पेशल लोगों का कैसे ध्यान रखना है, ये देखो नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें। वी मस्ट बी पोलाइट विद देम, पोलाइट होता है प्यार से बोलना। ठीक है, हमें उनके साथ बहुत प्यार से बात करनी चाहिए, आराम से। वी मस्ट नॉट टीज देम, हमें उन्हें तंग नहीं करना चाहिए, छेड़ना नहीं चाहिए। बी काइंड एंड सेंसिटिव टू देम, उनकी तरफ प्यार की, दयालुता की भावना रखनी है। ठीक है, मतलब दयालुता मतलब ये नहीं कि उन पर तरस खाना, ऐसा नहीं, अच्छे से जैसे हम नॉर्मली बिहेव करते हैं अच्छे से बिहेव करो। दे शुड नॉट बी ट्रीटेड डिफरेंटली, उनकी तरफ डिफरेंट बिहेवियर मत, जैसे हम बाकी सबके साथ हैं वैसे ही हमें उनके साथ रहना चाहिए। एनकरेज एंड मोटिवेट देम टू वर्क हार्ड, एनकरेज और मोटिवेट दोनों का ही मतलब होता है प्रोत्साहित करना, उत्साहित करना। उन्हें मोटिवेट करो, उन्हें उत्साहित करो कि हाँ आप कर सकते हो, यस यू कैन, यू कैन, यू कैन डू इट। प्ले एंड शेयर योर थिंग्स विद देम, उनके साथ खेलो, उनके साथ अपनी चीज़ें शेयर करो। दे मस्ट बी अ पार्ट ऑफ आवर गेट टुगेदर्स, जब हम लोग मिलकर कुछ भी पार्टी वगैरह करते हैं ना, दोस्तों से मिलते हो, रिश्तेदारों से मिलते हो, तो उन्हें भी उसका हिस्सा बनाओ। ये नहीं कि उनको आपने बुलाया ही नहीं क्योंकि भाई उनमें इम्पेयरमेंट है, ऐसा नहीं होता है। वो भी तो ऐसे ही लोग हैं ना, हमारी ही तरह हैं, है ना। बस थोड़े बहुत फिजिकली डिसेबल्ड है, इट्स ओके। उनके साथ भी अच्छे से बिहेव करना है, उन्हें अपनी फैमिली का, अपने गेट टुगेदर्स का, पार्टीज का हिस्सा बनाना है आपने। हम नेक्स्ट पेज पे देखो बेटा, चिल्ड्रन इन एन ऑर्फनेज। ऑर्फनेज होता है अनाथालय। सम चिल्ड्रन लूज देयर पेरेंट्स एट एन अर्ली एज ड्यू टू सम और द अदर रीज़न, कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स को खो देते हैं, या तो उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है या कोई ना कोई और रीज़न होता है जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स नहीं होते। दे आर केप्ट इन अ स्पेशल होम कॉल्ड ऑर्फनेज, ऐसे बच्चों को एक स्पेशल होम में रखा जाता है, वो रहते हैं वहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं ऑर्फनेज यानी अनाथालय। सच चिल्ड्रन आर कॉल्ड ऑर्फन्स, और ऐसे बच्चे क्या कहलाते हैं, अनाथ। दे आर लुक्ड आफ्टर एंड प्रॉपरली एजुकेटेड देयर, और वहीं अनाथालय में, ऑर्फनेज में ही उनका ध्यान भी रखा जाता है और उन्हें प्रॉपरली पढ़ाया लिखाया भी जाता है। ठीक है, तो वहीं जो ऑर्फनेज में उनके केयर टेकर्स होते हैं वही उनके मम्मी पापा हैं, देखा जाए। ठीक है ना। ओल्ड पीपल ऑल्सो नीड केयर, अब बच्चों के साथ साथ बड़ों की, बुजुर्गों को भी तो केयर की ज़रूरत होती है ना। आप अपने दादा दादी की, नाना नानी की केयर कैसे करते हो, अच्छे से करते हो, तो अच्छे से ही करनी चाहिए। उनके साथ बैठो, उनके साथ बातें करो, उनसे अच्छी अच्छी बातें सीखो, उनको टाइम पे खाना पीना देना, यही सब है। तो यही पढ़ते हैं बेटा। ओल्ड पीपल ऑल्सो नीड स्पेशल केयर विद एज,
ओल्ड पीपल को भी अपनी उनकी एज के साथ साथ जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है. देयर अबिलिटीज़ टू हियर सी एंड अंडरस्टैंड थिंग्स बिकम वीक. उनकी जो सुनने, देखने और समझने की शक्ति होती है बेटा वो कमज़ोर हो जाती है. दे यूज़ अ वॉकिंग स्टिक फॉर वॉकिंग. उन्हें चलने के लिए भी कई बार वॉकिंग स्टिक की ज़रूरत पड़ने लगती है. दे सफ़र फ्रॉम वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स. बहुत सारी उन्हें अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं. ओल्ड एज डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 1 अक्टूबर अक्रॉस द वर्ल्ड. और दुनिया भर में 1 अक्टूबर को ओल्ड एज डे के रूप में मनाते हैं. ये जताने के लिए, ये बताने के लिए, अवेयर करने के लिए कि दे नीड स्पेशल केयर. भाई उनका ध्यान रखो, उनको प्रॉब्लम में मत रहने दो. ठीक है, कुछ पॉइंट्स दिए हैं देखो बेटा. डू नॉट डिस्टर्ब देम वाइल दे आर स्लीपिंग. एक तो उन्हें वैसे ही नींद कम आती है बेटा. जब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, हमारी नींद कम होती जाती है. तो नींद कम आती है तो जब वो सो रहे हो तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. आराम से उनके आसपास जो भी आपने काम करना है आराम से करो, उनकी नींद डिस्टर्ब ना हो. वी शुड गिव मेडिसिन, फूड एक्सेट्रा टू देम ऑन टाइम. उन्हें टाइम पर खाना पीना, उनकी दवाइयाँ, हर चीज़ उन्हें टाइम पर देनी है आपने. वी शुड स्पेंड मोर टाइम विद देम. जनरली क्या होता है घरों में ना, बड़ों के पास कोई बैठता ही नहीं है ना. देखा होगा आप लोगों के घरों में भी शायद होता हो किसी ना किसी के यहाँ कि घर के बड़े अलग बैठे हैं, बच्चे अलग हैं, कोई एक दूसरे के साथ बैठ नहीं रहा है. ऐसे नहीं करना चाहिए. उल्टा दादा दादी के पास बैठो, उनसे बातें करो, उनसे कहानियाँ सुनो, अच्छी अच्छी बातें सीखो, उनको सुनो, समझो वो क्या चाहते हैं आपसे, उनके साथ खेलो, टाइम स्पेंड करो. वी शुड प्ले एंड शेयर थिंग्स विद देम. उनके साथ खेलना चाहिए, चीज़ें शेयर करनी चाहिए. अच्छा आप लोग एक बात बताओ, आप लोग चॉकलेट खाते हो? क्या कभी आपने अपने दादा दादी मम्मी पापा से शेयर की? बहुत बच्चों ने नहीं की होगी. जब भी आप चॉकलेट लें अपने लिए, उसमें से थोड़ा थोड़ा पार्ट अपने दादा दादी और मम्मी पापा के साथ ज़रूर शेयर करें और बाकी खुद खाएं. ठीक है, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा. करके देखना कभी. चलो लास्ट टॉपिक देखते हैं इस लेसन का. ओल्ड एज होम. ओल्ड एज होम क्या होते हैं? वृद्धाश्रम. जैसे ऑर्फनेज अनाथालय होते हैं ना बच्चों के लिए, वैसे ही ओल्ड एज होम होते हैं बुज़ुर्गों के लिए. जो लोग अकेले रह जाते हैं, भाई उनके बच्चे उनके साथ नहीं होते हैं तो उन और ख़ुद कुछ काम नहीं कर सकते तो उन्हें ओल्ड एज होम में जाकर रहना पड़ता है. मजबूरी होती है, रहना पड़ता है, अकेले पड़ जाते हैं. तो ऐसी जगहों को हम कहते हैं वृद्धाश्रम. एन ओल्ड एज होम इज़ प्लेस वेयर पीपल हु कैन नॉट केयर फॉर देमसेल्व्स लिव एंड आर केयर्ड फॉर बाय अदर्स. वो लोग जो अपनी केयर खुद नहीं कर सकते, बुज़ुर्ग हो गए हैं और उनकी केयर करने वाला उनकी फैमिली में भी कोई नहीं है, उनको ओल्ड एज होम जाना पड़ता है. वहाँ पर दूसरे लोग जो होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो उनका ध्यान रखते हैं. सम पीपल लिव इन ओल्ड एज होम्स. इसीलिए कुछ लोग वहाँ पर रहते हैं वृद्धाश्रम में. दे स्टे देयर बिकॉज दे आर अलोन एंड कैन नॉट टेक केयर ऑफ देमसेल्फ. क्योंकि वो अकेले हैं, उनके बच्चे भी उनके साथ नहीं हैं जो उनका ध्यान रखें, तो उन्हें वहाँ जाना पड़ता है और दूसरे लोग उनका ध्यान रखते हैं. और सब बुजुर्ग जब एक साथ रहते हैं तो एक दूसरे का भी ध्यान रख पाते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो उनका टाइम बीत जाता है. बट पेरेंट्स को, बड़ों को अपने पास ही रहने देना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए. उन्हें अलग के लिए अलग नहीं छोड़ना चाहिए कि उन्हें ओल्ड एज होम में जाना पड़े. ध्यान रखा करो. लेट्स नो एवरी ईयर 1 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज ओल्ड एज डे. ये अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था बेटा. यहाँ पर दोबारा दिया हुआ है कि हर साल 1 अक्टूबर को ओल्ड एज डे मनाया जाता है दुनिया भर में. तो बच्चे, आपने सब अच्छे बच्चे हो ना, आप तो सब कुछ ध्यान रखोगे, अपने बड़ों का भी, फिजिकली चैलेंज्ड पीपल का भी, अपने आसपास हर किसी का ध्यान रखना. बहुत अच्छे बच्चों. चलो इस लेसन को अच्छे से रीड करना बेटे. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर. हैव अ नाइस डे.